आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के हथुआ अनुमंडल कार्यालय में जन सुराज के प्रदेश महासचिव व जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के बीच विवाद हो गया। इसके बाद जन सुराज नेताओं ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देकर एसडीपीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित नेताओं ने एसडीपीओ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की बात कही और उन्हें निलंबित करने की मांग की। आपको बताते चले कि जन सुराज की ओर से हथुआ प्रखंड के लोहिया नगर में एक कैंप लगाया गया था, जहां कथित पारिवारिक लाभ कार्ड बनाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि कैंप में पैसे लेकर एटीएम कार्ड बनाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची हथुआ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आधार स्कैन कर यूनिक नंबर से लिंक किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सरकार बनने पर नवंबर में योजना का पैसा दिया जाएगा, जबकि योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बहस और विवाद हुआ। जन सुराज कोर कमेटी सदस्य फैज अहमद ने बताया कि कैंप में पारिवारिक लाभ कार्ड गारंटी कार्ड के रूप में बनाए जा रहे थे। उनका कहना था कि सरकार बनने पर रोजगार, पेंशन समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि सदस्यता अभियान के लिए 10 रुपए शुल्क लिया जा रहा था, जो अन्य पार्टियां भी लेती हैं। इसी दौरान पुलिस ने 2 लोगों को उठा लिया। बाद में जब योगेंद्र शर्मा थाने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक जागरूक कर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा तथा स्वीप कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता अभियान के लोगों का अनावरण किया गया। इस मौके पर कोषांग से जुड़े सभी नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले का मतदान प्रतिशत 80% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे मिशन 80 नाम दिया गया है। इसके तहत सभी प्रखंडों, अनुमंडलों और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सामूहिक भागीदारी से स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न समुदायों में जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके जरिए मतदाताओं को उनके अधिकार, मतदान की प्रक्रिया और नैतिक मतदान के महत्व से अवगत कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्रकारों से भी अपील की कि वे इस अभियान में रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाएं, ताकि मतदाता जागरूकता का संदेश जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक के पास बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले बुधवार को गृह रक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने समान काम के बदले समान वेतनमान लागू करने की मांग की। धरना में बड़ी संख्या में गृह रक्षक शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आक्रोशित गृह रक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी लंबित मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में वे और भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। गृह रक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक इस फैसले को लागू नहीं किया। उनका कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन ठोस पहल नहीं करती है। गृह रक्षकों ने बताया कि वे पुलिस जवानों की तरह दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं। वे विधि व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव, पर्व त्योहार और आपदा राहत जैसे कार्यों में पुलिस का सहयोग करती हैं, फिर भी उन्हें नियमित पुलिसकर्मियों की तरह वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती। वर्तमान में उन्हें दैनिक भत्ता के आधार पर बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया है। गृह रक्षकों ने कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। यदि जल्द ही उन पर विचार नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक पटना में केंद्रीय संघ की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश भर के गृह रक्षक शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बुधवार को माझा के कर्णपूर्णा में राइश महाअभियान के तहत जमाबंदी धारकों को जमाबंदी पर्ची का वितरण किया गया। राइस कर्मियों ने जमाबंदी धारकों को जानकारी दी कि यदि वे जमाबंदी में सुधार कराना चाहते हैं या जमाबंदी अलग कराना चाहते हैं तो आवेदन देकर ये कार्य करा सकते हैं।
वितरित की जा रही जमाबंदी पर्चियों की जांच अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने की। मौके पर राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, कृषि सलाहकार और अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। बुधवार को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर एएनएम द्वारा ड्यू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को टीका लगाया जा रहा था। इस दौरान ब्लॉक मॉनिटर अवनीश कुमार ने टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। बताया गया कि माझा प्रखंड अंतर्गत माझा टोला लंगटू हट्टा आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम बेबी कुमारी द्वारा टीकाकरण किया जा रहा था। ब्लॉक मॉनिटर ने जांच के दौरान पाया कि टीकाकरण पूरी तरह से ड्यू बुक के अनुसार ही किया जा रहा है। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता आरती देवी और सेविका प्रतिभा देवी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही थी। वे घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को टीकाकरण केंद्र तक लाकर प्रतिरक्षण सुनिश्चित कर रही थी। भोरे थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिलुरिया के पास से एक मोटरसाइकिल पर 120 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर बिग्गू गोंड, पैठ हरिलाल गोंड, थाना इमिलिया का रहने वाला है। इसके अलावा भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर मक्का खेत से 468 लीटर बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब बरामद की है। इस प्रकार कुल 606 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। सिधवलिया थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इलाके में शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देहा सिपोली गांव स्थित पंचायत भवन के पास छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक स्कॉर्पियो से 479 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब विभिन्न ब्रांड की है, जिससे बिहार में खपाने की योजना थी। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसका नेटवर्क किन किन इलाकों में फैला है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 4 अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार तामिला की कार्रवाई की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पहुंचकर विधिवत इश्तेहार चिपका दिया और नोटिस तामील किया। पुलिस ने बताया कि इन अभियुक्तों पर विभिन्न मामलों में संलिप्त होने का आरोप है और बार बार बुलावे के बावजूद भी अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऐसे में न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने साफ किया कि फरार आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र के केथवलिया गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार केथवलिया निवासी मुकुल ठाकुर पिता लक्ष्मण ठाकुर के विरुद्ध थाना कांड संख्या 204/8 एवं ट्रायल संख्या 779/202 दर्ज है, जबकि पुलिस उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची तो अभियुक्त ने घबराकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।